ओम शांति। आज 16 जनवरी 2026 के शुक्रवार के मीठी मीठी मधुवन मुरली के बाप दादा के मधुर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य ही मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। प्रश्न है, यह क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? ये क्लास बड़ी वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? उत्तर है, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। यह क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहिल्याएं, कुब्जाएं, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर केयर होती है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। गीत चला, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बैठ बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। वंडर तो यह है कि गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इसका अर्थ नहीं जानते, हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं। रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, वह बैठ इनका अर्थ बताते हैं। राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी फिर से राजाओं का राजा बन रहे हैं। और स्कूलों में ऐसे कोई थोड़ी कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं, फिर से। यह अक्सर किसी को भी कहना नहीं आएगा। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह विनाश भी फिर से होना है ज़रूर। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बहुत पावरफुल बनाते हैं, रखने के लिए तो नहीं बनाते हैं ना। यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है ना। तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं है। यह है ही कल्याणकारी लड़ाई। बाप आते ही हैं कल्याण के लिए। कहते भी हैं बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं। सो यह बम्स आदि हैं ही विनाश के लिए। इससे जास्ती और तो कोई चीज़ है नहीं। साथ साथ नेचुरल क्लैमिटीज़ भी होती हैं, उनको कोई ईश्वरीय क्लैमिटीज़ नहीं कहेंगे। वह कुदरती आपदाएं हैं, ड्रामा में उनकी नूंद है। यह कोई नई बात नहीं है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब बनाते रहते हैं, कहते हैं हम शहरों के शहर खत्म कर देंगे। अभी जो जापान की लड़ाई में बम्ब चलाए, यह तो बहुत छोटे थे, अभी तो बड़े बड़े बम्ब्स बनाए हैं। जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं, तो फिर बम शुरू कर देते हैं। कितना नुकसान होगा वह भी ट्रायल कर देख रहे हैं। अरबों रुपया खर्चा करते हैं। इन्हें बनाने वालों की तनख्वाह भी बहुत होती है। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि पुरानी दुनिया का ही विनाश होना है। तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। विवेक भी कहता है कि पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है ज़रूर। बच्चे समझते हैं कलयुग में क्या है और सतयुग में क्या होगा। तुम अभी संगम पर खड़े हो, जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे, तो इन सब का विनाश तो होगा ना। यह कुदरती आपदाएं कल पहले भी हुई थी। पुरानी दुनिया ख़त्म होनी ही है। क्लैमिटीज़ तो ऐसी बहुत होती आई हैं, परंतु वह होती हैं थोड़ी अंदाज में। अभी तो यह पुरानी दुनिया सारी ख़त्म होनी है। और तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम रूहानी बच्चों को परम पिता परमात्मा बाप बैठ समझाते हैं, यह विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है। यह भी गायन है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कई बातें गीता में हैं जिनका अर्थ बड़ा अच्छा है, परंतु कोई समझते थोड़ा ही है। वह शांति मांगते रहते हैं। तुम कहते हो जल्दी विनाश हो तो हम जा कर के सुखी होवें। बाप कहते हैं सुखी तब होंगे जब सतो प्रधान होंगे। बाप अनेक प्रकार की पॉइंट्स देते हैं, फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती हैं, कोई की बुद्धि में कम। बूढ़ी माताएं समझती हैं शिव बाबा को याद करना है, बस उनके लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। फिर भी वर्षा तो पा लेती हैं,
साथ में रहती हैं। प्रदर्शनी में सब आएंगे, अजामिल जैसे पाप आत्माओं, गणिकाओं आदि सब का उद्धार होने का है। मेहतर भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया, साथ में खाते भी हैं। बाप तो और भी मना नहीं करते हैं, समझते हैं इन्हों का भी उद्धार करना ही है। काम से कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें सारा दारमदार बाप के साथ बुद्धि योग लगाने पर है। बाप को याद करना है। आत्मा कहती है मैं अछूत हूँ। अब हम समझते हैं हम सतो प्रधान देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बने हैं। अब फिर मुझ आत्मा को पावन बनना है। तुमको मालूम है सिंध में एक भीलनी आती थी, ध्यान में जाती थी, दौड़ कर आए मिलती थी। समझाया जाता था इसमें भी आत्मा तो है ना, आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेने का। उसके लिए घर वालों को कहा गया इनको ज्ञान उठाने दो, तो बोले हमारी बिरादरी में हंगामा हो जाएगा। डर के मारे उनको ले गए। तो तुम्हारे पास आते हैं, तुम किसी को मना थोड़ी कर सकते हो। गाया हुआ है ना, अबलाएं, गणिकाएं, भीलनियाँ, साधु आदि सब का उद्धार करता हूँ। साधु लोगों से लेकर भीलनी तक। तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो, तो इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है। बाबा कहते हैं कि मैं गणिकाओं का, अहिल्याओं का, कुब्जाओं का, सब का उद्धार करता हूँ। अहिल्या जो पत्थर बुद्धि हो गई हैं, कुब्जाएँ जो बूढ़ी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कमर झुक गई है, गणिकाएँ जो वैश्यावर्ती के अंदर उतर गई हैं, और साधु संतों का भी बाबा कहता है मैं उद्धार करता हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है जो बाप की शरण में आ जाए उसका उद्धार ना हो। इसलिए बाबा कहता है मैं सबका कल्याण करने के लिए आया हूँ। तो बाप बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होगी। बाबा बैजेज भी बनवाते रहते हैं। कहाँ भी जाओ तो इस पर समझाना है, यह बाप, यह दादा, यह बाप का वर्षा। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गीता में भी है मामेकम याद करो, सिर्फ उसमें मेरा नाम उड़ाकर बच्चे का नाम डाल दिया है। गीता में शिव बाबा परमात्मा की जगह देवता यानी उन परमात्मा की संतान श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। भारतवासियों को भी यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। उनकी शादी आदि की हिस्ट्री कुछ दिखाते ही नहीं है। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। तो ये राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये किसी को पता नहीं है। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। यह अगर समझ जाएं और कह दें कि शिव भगवानोवाच, तो सब उनको भगा दें। कहें तुम यह फिर कहाँ से सीखे हो, तो वह कौन सा गुरु है, तो कहें बीके हैं, तो सब बिगड़ जाएं। तो इन गुरुओं की राजाई ही चट हो जाएगी। आखिरी में गुरु महात्मा भी समझेंगे। ऐसे बहुत आते हैं, लिख करके भी देते हैं, फिर गुम हो जाते हैं। बाप बच्चों को कोई भी तकलीफ़ नहीं देते हैं, बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। कोई को बच्चा नहीं होता है तो भगवान को कहते हैं हमें बच्चा दो, फिर मिलता है तो उनकी बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर जब बड़ा होगा तो कहेंगे अब अपना धंधा करो। बाप बच्चे को परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं, तो बच्चों का सर्वेंट ठहरा ना बाप। तो यह बाप तो बच्चों की सेवा कर साथ में ले जाते हैं। वो लौकिक बाप समझेगा बच्चा बड़ा होगा अपने धंधे में लग जाएगा, फिर हम बूढ़ों की सेवा करेगा। तो यह बाप तो सेवा नहीं मांगता है, ये है ही निष्काम सेवाधारी। लौकिक बाप समझते हैं जब तक जीता हूँ तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना। तो यह कामना लौकिक बाप रखते हैं। यह बाप तो कहते हैं मैं तो निष्काम सेवा करता हूँ, हम राजा ही नहीं करते हैं, मैं कितना निष्काम हूँ। और जो कुछ भी करते हैं तो उसका फल उनको ज़रूर मिलता है। यह तो है सबका बाप। कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता हूँ, बदले में तो कुछ लेता ही नहीं हूँ। तुम कितना ऊंचा पद प्राप्त करते हो, मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। सो तो तुम भी हो, परंतु तुम राजाई लेते हो और फिर गंवाते हो। हम राजाई नहीं लेते हैं और ना ही गंवाते हैं। हमारा ड्रामा में यह पार्ट है देने का। तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब सिर्फ शांति मांगते हैं। वो गुरु लोग कहते हैं
सुख कागविष्टा के समान है, इसलिए वह शांति ही चाहते हैं। वह यह नॉलेज उठा न सकें, उनको सुख का पता ही नहीं है। बाप समझाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने वाला एक ही बाप है। सत्युग त्रेता में गुरु होता नहीं, वहाँ रावण ही नहीं है, वो है ही ईश्वरीय राज्य। यह ड्रामा बना हुआ है, यह बातें और किसी की बुद्धि में बैठेंगी नहीं। तो बच्चों को अच्छी रीति धारण कर फिर उच्च पद पाना है। अभी तुम हो संगम पर, जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है। तो तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, बाकी सब हैं कलयुग में। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, इसका मतलब घोर अंधियारे में है। गाया हुआ भी है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तो विजय तो पांडवों की गाई हुई है ना। तुम हो ब्राह्मण पांडव, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं। यह तो है सबसे बड़ा बेहद का बाहरी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। वह हद के यज्ञ तो अनेक प्रकार के होते हैं, यह रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है संगम पर। सत्युग त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ कोई आपदा आदि होती ही नहीं, आपदा की कोई बात नहीं। वह है सब हद के यज्ञ, ये है बेहद का यज्ञ। यह बेहद का बाप का रचा हुआ यज्ञ है, जिसमें बेहद की आहुति पड़ती है, सारी दुनिया स्वाहा होती है। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ ही नहीं होगा, वहाँ रावण राज्य ही नहीं होगा। रावण राज्य शुरू होने से फिर यह सब शुरू होते हैं। बेहद का यज्ञ एक ही बार होता है, इसमें यह सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाती है। ये है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बातें। योग अर्थात याद। याद अक्सर बहुत मीठा है, योग अक्सर कॉमन हो गया है। योग का अर्थ कोई नहीं समझते हैं, तुम समझा सकते हो। योग अर्थात बाप को याद करना। बाबा आप तो हमको वर्षा देते हैं, बेहद का वर्षा। आत्मा बात करती है ना, बाबा आप फिर से आए हैं, हम तो आपको भूल गए थे। आपने हमको बादशाही दी थी, अब फिर आकर के मिले हो, आपकी सिरमत पर हम ज़रूर चलेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी होती हैं। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, हम कल्प कल्प भूल जाते हैं। अभी बाप फिर अभूल बनाते हैं, इसलिए अब बाप को ही याद करना है, याद से ही वर्षा मिलेगा। मैं जब सम्मुख आता हूँ तब तो तुमको समझाता हूँ, तब तक गाते ही रहते हो। तुम दुख हरता सुख करता हो, महिमा गाते हैं, परंतु न आत्मा को जानते न परमात्मा को जानते हैं। अभी तुम समझते हो इतनी छोटी सी बिंदी में अविनाशी पार्ट नोंधा हुआ है, यह भी बाप ही समझाते हैं। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा अर्थात परमात्मा। बाकी कोई बड़ा हजारों सूर्य मिसल नहीं हूँ, हम तो टीचर मिसल पढ़ाते रहते हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, ये क्लास तो देखो कितना वंडरफुल है। कौन कौन इसमें पढ़ते हैं? अबलाएँ, कुब्जाएँ, गणिकाएँ, अजामिल जैसे पापियों का भी बाप उद्धार करते हैं। और इन साधुओं को भी एक दिन आकर यहाँ पढ़ना है, वो भी आकर बैठेंगे। बूढ़ियाएँ, छोटे बच्चे, जवान, स्त्री पुरुष आदि सब यहाँ बैठे हैं। ऐसा स्कूल कभी देखा है? यहाँ है याद की मेहनत, यह याद ही टाइम लेती है। याद का पुरुषार्थ करना यह भी ज्ञान है ना। याद के लिए भी ज्ञान, चक्र समझाने के लिए भी ज्ञान। नेचुरल सच्चा सच्चा नेचर क्योर इसको कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है, वह होती है शरीर की क्योर, यहाँ होती है आत्मा की क्योर। यह आत्मा ही की क्योर है, तो आत्मा में ही खाद पड़ती है। सच्चे सोने को सच्चा जेवर होता है, सच्चे सोने से ही सच्चा जेवर बनता है। अभी यहाँ बच्चे जानते हैं शिव बाबा सम्मुख आया हुआ है। बच्चों को बाप को ज़रूर याद करना है। हमको अब वापस जाना है, इस पार से उस पार जाना है। बाप को, वर्षे को और घर को भी याद करना है। वह है स्वीट साइलेंस होम। दुख होता है अशांति से, सुख होता है शांति से। सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ है, वहाँ लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं है। बच्चों को यही फुरना होना चाहिए, हमको सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है, तब ही ऊंचा पद पाएंगे। यह रूहानी भोजन मिलता है, उसको फिर उगारना चाहिए, उस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। आज कौन सी मुख्य पॉइंट सुनी, यह भी समझाया। यात्राएं दो होती हैं, एक रूहानी यात्रा, दूसरी जिस्मानी यात्रा। यह रूहानी यात्रा ही काम आएगी।
भगवानोवाच मन मना भव। अब मन ही मन मुझे याद करो। जिस्मानी यात्राएं तो बहुत की, पैरों की यात्रा तो बहुत की। बाप कहता अब मन ही मन मुझे याद करो। इसको कहते हैं रूहानी यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिक लिदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते मीठे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं, इस समृद्धि से सदा खुशी में रहना है। दूसरा, सदा एक ही फुरना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन उच्च पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है, विचार सागर मंथन करना है। वरदान, स्वयं को जिम्मेदार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भवै। स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भवै। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है, तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेदार आत्मा हैं। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। आज का स्लोगन, सर्वशक्तिवान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिवान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर, कागज का शेर बन जाएगी। अव्यक्त इशारे। इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है मैं और मेरा बाबा, क्योंकि मेरे मेरे का ही बंधन है। मेरा बाबा हो गया तो सब मेरा खत्म। जब एक मेरे में सब मेरा मेरा समाप्त हो गया, समा गया, तो बंधन मुक्त हो गए ना। तो यहाँ यही याद रखना कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा हैं। अच्छा, ओम शांति।